धड़कन बढ़ने की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। बहुत ज़्यादा लोगों को पैल्पिटेशंस की प्रॉब्लम होती है, सडनली हृदय की गति बढ़ जाती है, कंट्रोल करना मुश्किल होता है। कई बार उसमें हैरासमेंट भी होती है, कई बार लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, जान का खतरा भी हो सकता है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटल भागने की ज़रूरत पड़ती है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है, फाइनेंशियल बर्डन्स भी होता है, मेंटल स्ट्रेस भी होता है, जान का खतरा भी होता है। तो इसलिए अगर किसी को पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम है या हृदय गति बढ़ने का प्रॉब्लम है, तो हर कोई चाहता है कि उसे कुछ तरीकों से मैनेज कर सके, उसे कम कर सके, उसके चांसेस को कम कर सके, ताकि बड़ी दवाइयों के लिए, बड़ी सर्जरीज़ के लिए, बड़े ऑपरेशंस के लिए ना जाना पड़े और आपको जान का खतरा भी ना हो। तो आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन टिप्स के बारे में, जिससे हम पैल्पिटेशंस की प्रॉब्लम को कम कर सकेंगे। हमने ऑलरेडी वीडियोज़ किए हैं जिसमें पैल्पिटेशंस पर चर्चा की, पैल्पिटेशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और क्या-क्या चीज़ों से कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा की। आज शॉर्ट में खाली कुछ टिप्स पर बात करेंगे जिससे हम पैल्पिटेशन के चांसेस को कम कर सकते हैं। सबसे ईज़ी चीज़ है कि स्ट्रेस और एंग्जायटी को कंट्रोल करिए। जितना आप स्ट्रेस और एंग्जायटी को कंट्रोल करेंगे, उतना बॉडी में पैल्पिटेशंस कम होगा। ये सारे स्ट्रेस और एंग्जायटी रिलेटेड फैक्टर्स जो है बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स को ट्रिगर करते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में पैल्पिटेशंस करवाते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन्स अगर कम रहेंगे तो हार्ट को एक्टिवेट कम करेंगे, तो पैल्पिटेशन कम होंगे। अब इनको कैसे कम किया जाए? इनको कम करने के लिए बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करना पड़ेगा। स्ट्रेस हार्मोन्स को कैसे कम करना है? उसको कम करने के लिए स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा। और स्ट्रेस को कैसे कम करना है? डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है और पैल्पिटेशंस की प्रॉब्लम को कुछ हद तक कम करती है। नेक्स्ट है, कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं जो पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम को ट्रिगर करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। जैसे कि कुछ कैफीन कंटेंट प्रोडक्ट्स है, ड्रिंक्स है, एनर्जी ड्रिंक्स है, वो पैल्पिटेशंस को बढ़ाते हैं। इसके अलावा अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो वो बढ़ाता है पैल्पिटेशंस की प्रॉब्लम को। कुछ मेडिकेशंस हैं जो हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, वो भी पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। कुछ दवाइयों से भी ये बढ़ सकता है, कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं जिससे ये बढ़ सकता है। तो आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, वो ट्रिगर को आपको आइडेंटिफाई करना है कि हर पर्टिकुलर व्यक्ति का एक पर्टिकुलर ट्रिगर होता है कि यार ये दवा खाने से मुझे पैल्पिटेशंस हो रहे हैं। जैसे कई कॉफ सिरप वगैरह में टैबुटालिन वगैरह होता है, तो उससे भी कई बार लोग को पैल्पिटेशंस हो जाते हैं। किसी को ब्रोंकोडायलेटर्स या सांस की नलियों को डायलेट करने के लिए जो दवाई दी जाती है, उससे भी कई बार पैल्पिटेशन हो जाता है। तो कोई अल्कोहल पीने से किसी को होता है, किसी को कैफीनेटेड ड्रिंक से होता है, किसी को कोई दौड़ने भागने या कुछ काम करने से होता है। तो आपको क्या कारण से हो रहा है उसको आप आइडेंटिफाई करिए। अगर आपको वो चीज़ मिल जाती है कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ करने से मुझे पैल्पिटेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली आप उसे कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पैल्पिटेशन के चांसेस को भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, हाइड्रेटेड रहिए। आप अगर हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करते हैं तो इससे आपका पैल्पिटेशन होने का चांस कंपैरेटिवली कम हो जाता है। डिहाइड्रेशन पैल्पिटेशन को ट्रिगर करता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम होता है तो बॉडी एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म के तहत आपको स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाती है। स्ट्रेस हार्मोन्स हार्ट को एक्टिवेट करते हैं, हृदय गति को बढ़ाते हैं, जो बेसिकली होता तो एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, लेकिन ऑब्वियसली ये ओवरड्राइव मोड में जा सकता है, जिसकी वजह से पैल्पिटेशन बढ़ सकते हैं, आदमी को हृदय गति ज़्यादा महसूस हो सकती है। तो अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे, अच्छा अमाउंट में पानी पिएंगे, तो पैल्पिटेशन का चांस कुछ हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैफीन वाले प्रोडक्ट्स और अल्कोहल और स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें मत कीजिए। बहुत सारे बॉडी के अलग अलग तरह के एरिथमियाज हैं, धड़कन की प्रॉब्लम्स है जो अल्कोहल से बढ़ जाती हैं। तो अगर किसी को भी पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम है या गति बढ़ने का प्रॉब्लम है, तो अल्कोहल तो उसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और चाय कॉफ़ी की मात्रा को भी जितना बने कम रखना चाहिए। जितना कम रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। दिन भर में 1-2 चाय या कप कॉफ़ी लेंगे तो अच्छा है, उससे ज़्यादा अगर आप लेने की कोशिश करेंगे तो पैल्पिटेशन का चांस बढ़ जाएगा। इसको रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक्स जिनको लोग जागने के लिए या दौड़ने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे बिग बुल और इस तरह की जो एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं, उसमें भी कैफीन कंटेंट ज़्यादा रहता है, एम्फेटामिन्स रहते हैं, तो ये आपके ब्रेन को एक्टिवेट करती है, लेकिन किसी लोग को इससे पैल्पिटेशन हो जाता है, हृदय गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन करिए। अगर आपका ओवरवेट है बॉडी, आपका वजन बहुत ज़्यादा है, तो भी पैल्पिटेशन ज़्यादा होंगे। जितना जो लोग रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करते हैं और हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन करते हैं, उनको पैल्पिटेशन होने का चांस कम होगा। बहुत दुबले पतले व्यक्ति को भी हृदय धड़कन की प्रॉब्लम ज़्यादा सुनाई देगी और बहुत ज़्यादा मोटे व्यक्ति को भी ज़्यादा होगा। मोटे व्यक्ति को इसलिए होगा क्योंकि पैल्पिटेशन होंगे उनको ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स की वजह से। दुबले पतले व्यक्ति को इसलिए ज़्यादा होंगे क्योंकि उसको सुनाई ज़्यादा देंगे, क्योंकि स्किन और आपके हार्ट के बीच में लेयर फैट का या मसल टिश्यू का बहुत कम है, तो आपको सुनाई ज़्यादा होगा। ज़रा भी अगर डायलेटेड हार्ट होगा, इवन नॉर्मल साइज़ का हार्ट भी होगा, तो आपको ज़्यादा सुनाई देगा, तो आपको
पैल्पिटेशन का सेंसेशन होता रहेगा। नेक्स्ट है रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज कीजिए। बॉडी में आप अगर रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी वेगल टोन को बढ़ाता है। वेगल टोन को बढ़ाता है तो बॉडी में एक तरह से ब्रैडिकार्डिया हो जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जितना ज़्यादा रेगुलर बेस पे वो एक्सरसाइज करते हैं उनकी उतनी हृदय गति कम रहती है। एथलीट्स का हार्ट रेट बेस टाइम 40-30 के आसपास रहता है, तो वो उनकी वेगल टोन जब बढ़ जाती है तो उनके को स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में कम इनिशिएट होते हैं और उनकी हेल्थ भी कार्डियोवैस्कुलर अच्छी रहती है, हार्ट का भी कोलैटरल्स वगैरह अच्छे खुलते हैं, हार्ट अटैक का चांसेस भी कम होता है। तो ओवरऑल बहुत सारे ट्रिगर फैक्टर्स है, बहुत सारा इन्फ्लेमेशन वगैरह भी कम हो जाता है, बहुत सारे ट्रिगर फैक्टर्स है जो पैल्पिटेशंस को बढ़ाते हैं ऐसे लोगों में, तो वो आपका कम हो जाता है अगर आप रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट है कि स्लीप अच्छी रखिए। कई बार अच्छी नींद अगर आपकी नहीं होती, अगर आप 7-8 घंटे से कम अगर दिन भर में सोते हैं तो भी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स डेवलप होते हैं, आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल्स कम नहीं होता है, आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में ज़्यादा बनते हैं, तो इससे आपका पैल्पिटेशंस होने का चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अच्छी स्लीप हैबिट्स रखिए, कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल रखिए, स्लीप शेड्यूल को बार बार चेंज मत करिए। कई बार किसी व्यक्ति का होता है कि रात को 3 बजे सो रहा है, कभी 2 बजे सो रहा है, कभी 12 बजे सो रहा है, कभी सुबह 7 बजे तक जागता रह रहा है। अगर इस तरह की शेड्यूल आप मेंटेन करेंगे तो आपको स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स और इंसोम्निया ज़्यादा होगा और आपको पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम भी ऐसे लोग को ज़्यादा होगा। और सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटीज़ या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को, जिनमें खासकर ब्लू स्क्रीन होता है, उसको अवॉइड कीजिए। ये चीज़ें आपके ब्रेन को एक तरह से एक्टिवेट करती है, ब्रेन को शांत होने, शिथिल होने नहीं देती, नींद को प्रॉब्लम करती है, तो इससे पैल्पिटेशन होने का चांस कम हो जाता है। अगर इसके बावजूद भी आपको पैल्पिटेशंस हो रहे हैं तो आपको मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। खासकर आपको एंग्जाइटी रिलेटेड पैल्पिटेशंस है तो आपको उसके लिए साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा, एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन लीजिए। फिर भी अगर गति बहुत ज़्यादा है तो आपको बीटा ब्लॉकर्स या इवाब्रेडिन इस तरह की मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो डॉक्टर्स को दिखा के कौन से टाइप का पैल्पिटेशन है उसको कन्फर्म करके ही इसको डिसाइड करिए कि आपको पैल्पिटेशन के लिए कौन सी मेडिसिन लेनी है। मेडिसिन पैल्पिटेशन के लिए क्या दी जाती है इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने वीडियो किया है, और पैल्पिटेशंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, अरिथमिया और साइनस टैकीकार्डिया में क्या डिफरेंस होता है, ये सारे भी हमने डिटेल वीडियो किए जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, फ्यूचर में वीडियोज़ उनके बारे में बनाएंगे। यदि आपके कोई और भी डाउट्स है या और कोई इश्यूज़ भी है तो भी आप हमें डिस्कस कर सकते हैं। हमने चैट मैसेज भी दिया तो आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भी भेज सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। जो लोग हमारे चैनल पे जिनको बहुत सारे डिटेल वीडियोस नहीं चाहिए, वो लोग सारे कंटेंट को शॉर्ट में या ब्रीफ में देखना चाहते हैं, उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करें जिसमें सारे टॉपिक का हम आपको ब्रीफ समरी देते हैं 1 मिनट का। आप इसे देख सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं और इसमें आपको सारे टॉपिक का ब्रीफ समरी मिल जाएगा जिसे हम यूट्यूब शॉर्ट्स में अपलोड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अपलोड कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो एक आपको हेल्थ टिप की तरह से ही कंटेंट मिल जाएगा जिसे अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पे आपको कंटेंट ढूंढने में दिक्कत हो रही है कि इतने सारे कंटेंट में हम कहाँ से ढूंढे कि हमारे मतलब का टॉपिक का है, तो उनके लिए रेगुलर बेस पे हम सारे टॉपिक्स को प्लेलिस्ट में डिवाइड करते हैं जिसमें बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, पैल्पिटेशन, अरिथमिया, हार्ट फेलियर, किडनी प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम्स के सब प्लेलिस्ट बने हुए हैं। स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर जाइए जिसके बारे में आप कंटेंट देखना चाहते हैं और उसे आप प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो आपको ज़्यादा रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपकी बीमारी से रिलेटेड आपको कंटेंट मिलेगा। बाकी सब कंटेंट्स को देख के आप उतना कंफ्यूज नहीं होंगे।